हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह आटिया और इस वीडियो सीरीज़ में हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 5th की इंग्लिश की बुक। जी हाँ, हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश। और इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश की जो हमारी बुक है इसमें हमारे 15 चैप्टर्स हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार कुछ पोइम्स हैं, बहुत ही मज़ेदार, और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। और उनको पढ़ करके हम उनसे रिलेटेड जो भी उनके पीछे क्वेश्चंस दिए गए होंगे वो क्वेश्चंस करेंगे, तो बहुत ही मज़ेदार आपके लिए वीडियो सीरीज़ रहने वाली है। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं इंग्लिश हमारी 5th क्लास की। तो अगर हमारा फर्स्ट चैप्टर देखा जाए तो वो एक पोइम है, वी शैल ओवरकम, यानी हम होंगे कामयाब। इस नाम से आपने एक सॉन्ग सुना होगा कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है ना, आपने ये सॉन्ग सुना होगा। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये जो आपने गाना सुना ना अभी, या फिर आपने इससे पहले भी सुना होगा, ये एक ऐसा गाना है जो हमें इंस्पायर करता है, जो हमें मोटिवेट करता है। हमारे को जब भी हम उदास होते हैं तो हमारे को ऊर्जावान कर देता है, और हम कोई भी काम करने लगते हैं तो उसे पूरी ऊर्जा से करते हैं, यानी नया जोश आ जाता है हमें कोई भी काम करने का। ठीक है, यानी कि इंस्पायरिंग ये सॉन्ग है। लेकिन ये जो सॉन्ग है ना, ये एक्चुअल में इंग्लिश में था और इसको जो है गिरिजा कुमार माथुर ने हिंदी में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, यानी कि ये जो सॉन्ग था ओरिजिनली वो इंग्लिश में था, और वो जो सॉन्ग था इंग्लिश में वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर फटाफट से पढ़ते हैं। वो सॉन्ग क्या है? वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम। ओवरकम का मतलब क्या होता है? कामयाब होना। वी शैल यानी हम होंगे, वी का मतलब हम, शैल ओवरकम यानी हम होंगे कामयाब, वी शैल ओवरकम हम होंगे कामयाब। आपके सामने जो है ना पोइम लिखी हुई है, आपके सामने वो सॉन्ग है, आपको पढ़ना है और मुझसे समझना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? वी शैल ओवरकम समडे, समडे का मतलब एक दिन, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम कामयाब हो जाएंगे। ओ डीप इन माई हार्ट, यानी डीप का मतलब गहराई में, माई मतलब मेरे, हार्ट मतलब हृदय में, यानी कि मेरे हृदय की गहराइयों में, मेरे हार्ट की गहराइयों में, मेरे दिल की गहराई में। आई डू बिलीव, मैं विश्वास रखता हूँ, यानी कि मेरे हृदय की गहराइयों में कहीं ना कहीं ये विश्वास है। वी शैल ओवरकम समडे, यानी हम एक दिन कामयाब होंगे, यानी कि वो वही हिंदी वाला सॉन्ग हमारा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। वही सॉन्ग जो है उसका ओरिजिनल सॉन्ग इंग्लिश में हमें बता रहा है, वी शैल ओवरकम हम होंगे कामयाब, वी शैल ओवरकम हम होंगे कामयाब, वी शैल ओवरकम समडे हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ डीप इन माई हार्ट, यानी मन में है विश्वास, आई डू बिलीव यानी पूरा है विश्वास, वी शैल ओवरकम समडे यानी हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ करके। चलिए तो नेक्स्ट हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। वी विल वॉक हैंड इन हैंड, यानी कि हम हाथ से हाथ थाम करके चलेंगे। सभी लोग जो है एक दूसरे का हाथ थाम करके चलेंगे, यानी सब लोग मिलजुल करके चलेंगे। वी विल, यहाँ पर देखिए वी, यानी कि जो वी विल है, आपने देखा कि वी लिखा हुआ है और ऊपर एपोस्ट्रोफी, यानी कि एपोस्ट्रोफी है, और उसके बाद जो है एल है। ठीक है, डबल एल लगाया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब वी विल लिखते हैं तो उसको जॉइंट करके हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको वी विल ही पढ़ना है। ठीक है, वी मतलब हम, विल मतलब होंगे। ठीक है, वी विल वॉक हैंड इन हैंड, यानी वॉक मतलब चलना, हैंड इन हैंड यानी हाथों में हाथ थाम करके। हम जो है हाथ से हाथ थाम करके चलेंगे। वी विल वॉक हैंड इन हैंड, हम हाथों से हाथ थाम करके चलेंगे। वी विल वॉक हैंड इन हैंड समडे, हम एक दिन ज़रूर हाथों में हाथ थाम करके चलेंगे। ओ डीप इन माई हार्ट, यानी कि मन में है विश्वास। डीप इन माई हार्ट का मतलब क्या हो गया? मेरे हृदय की गहराइयों में ये विश्वास है। आई डू बिलीव, पूरा है विश्वास। वी विल वॉक हैंड इन हैंड समडे, यानी कि एक दिन हम ज़रूर जो है हाथों में हाथ थाम करके चलेंगे। यानी इसका मतलब क्या है कि हम पूरे जो भी लोग हैं, देश के लोग हैं, जो भी लोग हैं, वो सारे एक साथ चलेंगे, एक दूसरे का सहयोग करते हुए चलेंगे। ये हमें पोइम बता रही है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? वी आर नॉट अफ्रेड, यानी वी आर नॉट अफ्रेड का मतलब है कि हम जो है डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं
हम भयभीत नहीं हैं, ठीक है। वी आर नॉट अफ्रेड यानी हम जो है भयभीत, अफ्रेड का मतलब डरना या भयभीत होना, हम भयभीत नहीं हैं। वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड टुडे, हम आज भयभीत नहीं हैं, ठीक है। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव यानी कि मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। वी आर नॉट अफ्रेड टुडे, हम जो है हम डरते नहीं हैं आज से। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि सिंपल सी बात है, वो कह रहे हैं कि हम भयभीत नहीं हैं, हम भयभीत नहीं हैं, आज हम भयभीत नहीं हैं। मेरे हृदय की गहराई से मैं पक्का विश्वास करता हूँ आज हम भयभीत नहीं हैं, यानी कि आज हम किसी से भी नहीं डरते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि सिंपल सी बात है कि जब कामयाब होना है तो किसी चीज़ से डरेंगे थोड़ी ना, ठीक है ना। अब तो हमें जो है बुराइयों का सामना करना पड़ेगा। द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रुथ का मतलब क्या होता है, सच्चाई, ठीक है ना। द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, मेक अस मतलब बनाएगा, फ्री मतलब आज़ाद, यानी कि जो सच्चाई है, जो सत्य है वो हमें आज़ाद बनाएगा। द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, वही लाइन दोबारा रिपीट हो रही है कि जो सत्य है वो हमें आज़ाद करवाएगा। द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री समडे, यानी कि किसी ना किसी दिन जो ट्रुथ है वो हमें, यानी कि जो सत्य है वो हमें ज़रूर आज़ाद करवाएगा। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, यानी पूरे हृदय से मैं पूरा विश्वास करता हूँ। द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री समडे, यानी कि जो सत्य है वो हमें एक दिन ज़रूर कामयाब बनाएगा। अब आपको पोइम समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है, ये जो है हमें जोश भरने वाली पोइम है। तो इसमें आपको क्या कर रहे हैं कि साथ साथ में वर्ड मीनिंग्स भी आप लिखते हुए जाइए। जो इंग्लिश मीडियम में है वो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, और जो हिंदी मीडियम में वो साथ के साथ नोट भी करते हुए चलिए, ठीक है। नोट इसलिए क्योंकि आपको कोई वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वर्ड लिखिए और उसी के नीचे आपके पास बुक है तो ठीक, अदरवाइज आपके सामने जो है बुक चल रही है, इससे वर्ड्स चुन करके आप अपनी नोटबुक में लिखिए और उसके सामने उसका मीनिंग भी लिख लीजिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और बार बार आप वीडियो तो देख ही सकते हो, ठीक है, वीडियो देख करके आपको समझ में आ ही जाएगा। तो लास्ट पैराग्राफ फटाफट से चलते हैं। वी शैल लिव इन पीस, हम जो है शांति से जिएंगे, यानी कि हम किस में जिएंगे, हम स्वर्ग में जिएंगे या हम शांति में जिएंगे। यानी कि सिंपल सी बात है कि हम शांति में रहेंगे। वी शैल लिव, लिव मतलब रहना, पीस मतलब शांति, वी मतलब हम, यानी कि हम शांति में रहेंगे, हम शांति से रहेंगे। वी शैल लिव इन पीस समडे, हम एक दिन ज़रूर शांति से रहेंगे, यानी पूरे देश के लोग जो है एक साथ मिलकर के शांति से रहेंगे। ओह डीप इन माई हार्ट, मेरे हृदय में पूरा है विश्वास। आई डू बिलीव, यानी कि पूरा है विश्वास। वी शैल लिव इन पीस समडे, हम एक दिन ज़रूर शांति में रहेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये पोइम आपने सुनी, बहुत ही मज़ेदार पोइम रही और आपको डेफिनेटली एक जोश आ गया होगा कि हाँ, हम एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब हो गए। जैसे आप 5th क्लास की पढ़ाई आज स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, इंग्लिश की स्टडीज़ आप आज से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप कामयाब कब होगे, जब आप के मन में विश्वास होगा और पूरा विश्वास होगा कि अब जो आपने करना शुरू किया है उसमें आपको कामयाबी हासिल करनी ही करनी है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चलिए फिर चलते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि ये जो है, ये पोइम जो है, ये जो गाना है वो इंग्लिश में किसने लिखा था, तो इंग्लिश में इस गाने को बनाया था चार्ल्स एल्बर्ट टिंडले ने, ठीक है, चार्ल्स एल्बर्ट टिंडले ने, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलिए थोड़ा सा ग्लोसरी पर आ जाते हैं। ग्लोसरी में क्या होता है कि जो भी इसमें हार्ड वर्ड्स आए हैं उसके मीनिंग्स आपको बताए होते हैं। तो पहला जो मीनिंग है वो है ओवरकम। ओवरकम का मतलब होता है सक्सीड इन डीलिंग विद प्रॉब्लम। सक्सीड का मतलब सफलता पाना, डीलिंग मतलब उससे, यानी कि उसको सही ढंग से सॉल्व करना, ठीक है, उसके साथ डील करना। विद ए प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी, यानी कि सिंपल सी बात है कि किसी कठिन परिस्थिति से जो है डट करके सामना करना और उससे विजय पा लेना, ठीक है। डीलिंग मतलब सामना करना। अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत, फीलिंग फेयर और एंजाइटी, फ्राइटेंड, ठीक है, फ्राइटेंड या फिर फीलिंग फियर और एंजाइटी, यानी कि डर महसूस करना ही क्या होता है, भयभीत होना या अफ्रेड। हैंड इन हैंड का मतलब होता है एक दूसरे का हाथ थामे हुए, होल्डिंग ईच अदर्स हैंड। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। ये आपके बुक के पीछे दिए गए हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना और पीस का मतलब होता है शांति से, यानी कि ऐसा पीरियड जब कहीं भी अशांति ना हो। अशांति का मतलब वायलेंस, कहीं भी वायलेंस
वायलेंस ना हो, कहीं भी वॉर ना हो यानी कि युद्ध ना हो, और जो लोग हैं वो खुशी से रहें, ऑल पीपल लिव हैप्पीली। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी पर आ जाते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसके 4 ऑप्शन है, आपको उनमें से एक ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है अकॉर्डिंग टू द पोइट, यानी कि पोइट का मतलब क्या होता है, कवि, जिसने पोइम लिखी है। अकॉर्डिंग टू द पोइट यानी जिसने पोइम लिखी है उसके अनुसार, अकॉर्डिंग मतलब उसके अनुसार, व्हाट मेक्स अस फ्री, क्या है जो बनाएगा हमें फ्री, यानी कि जो हमें आज़ाद करेगा। तो सिंपल सी बात, पोइम का पैरा हमने क्या पढ़ा था, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, यानी कि जो ट्रुथ है, जो सत्य है, वो हमें क्या बनाएगा, फ्री बनाएगा, आज़ाद बनाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन है करेज, बी ऑप्शन है विक्ट्री, सी ऑप्शन है पीस और डी ऑप्शन है ट्रुथ। तो आप बताइए कि कौन हमें फ्री बनाएगा। पोइट ने क्या बोला था, ट्रुथ बनाएगा, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ट्रुथ। ठीक है, उसके बाद सेकंड है व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन इन द सॉन्ग। व्हाट डज मतलब क्या, हैंड इन हैंड यानी कि हाथों में हाथ, मीन इन द सॉन्ग, मीन का मतलब यानी कि पोइम के अंदर या सॉन्ग के अंदर, गाने के अंदर हाथों में हाथ, हैंड इन हैंड जो यूज़ हुआ है उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि हम एक दूसरे का हाथ थाम करके चलेंगे। ठीक है, तो या फिर हम ये भी कह सकते हैं होल्डिंग ईच अदर्स हैंड, होल्डिंग मतलब पकड़ करके या थाम करके। ठीक है, ईच अदर्स हैंड, ईच अदर मतलब एक दूसरे का, हैंड मतलब हाथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा कि ए ऑप्शन देखिए वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, बी हो जाएगा यूनाइटेडली, सी हो जाएगा परेड, डी हो जाएगा मेकिंग ए ट्रिप। ठीक है ना, अभी ऑप्शंस देखिए कितने गजब ऑप्शंस दिए गए हैं कि पहला ऑप्शन कहता है वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, हाथों में हाथ लेकर के चलने का मतलब क्या, आप गली में चलोगे, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट यानी कि सड़क पर चलना या गली में चलना है क्या, तो बिल्कुल नहीं है। बी ऑप्शन है यूनाइटेडली, यूनाइटेडली को एक बार छोड़ दीजिए, सी ऑप्शन पर आ जाइए अ परेड, यहाँ पर कहीं परेड करने की बात हो रही है क्या, बिल्कुल नहीं हो रही है। परेड का मतलब समझते हो ना आप कि परेड वाले बिल्कुल सब एक जैसे ही चलते हैं ना। मेकिंग ए ट्रिप यानी कि कहीं घूम करके आने की बात हो रही है क्या, बिल्कुल नहीं हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर वो कह रहा है एकता से, सभी हाथ थाम करके चलेंगे, मतलब सब मिलजुल के चलेंगे, यानी सब में एकता होनी चाहिए। एकता को क्या कहते हैं, यूनिटी कहते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यूनाइटेडली, यानी सब मिलजुल करके या फिर सब एकता बना करके चलेंगे, तो उसको शो कर रहे हैं हैंड इन हैंड। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद चलते हैं थर्ड, व्हाट डज डीप इन माई हार्ट मीन। डीप इन माई हार्ट यानी मेरी हृदय की गहराइयों से, ये जो लाइन है वो यहाँ पर किस चीज़ को शो करिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब हम दिल से कुछ फील करते हैं, इसका मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। ठीक है ना, पूरे विश्वास वाली फीलिंग है। ठीक है, मन में पूरा विश्वास होना चाहिए, ऐसी वाली फीलिंग है। ठीक है, तो फिर ऑप्शंस देख लीजिए। ए ऑप्शन है व्हाट आई समटाइम्स होप, यानी कि ऐसा जिसकी मैं कभी कभी आशा करता हूँ। या फिर बी ऑप्शन है व्हाट आई स्ट्रांगली फील, ये ऑप्शन आ गया तो ये ऑप्शन टिक हो जाएगा हमारा, बाकी के ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बी ऑप्शन हो जाएगा व्हाट आई स्ट्रांगली फील, यानी कि जो मुझे स्ट्रांगली फील होता है। ठीक है, तो तीन क्वेश्चंस होंगे हमारे, जो भी हमने टिक करने थे। ठीक है, उनके आंसर एक एक ऑप्शन हमने टिक कर लिया। बी ऑप्शन चलते हैं ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस में से। ठीक है, वी शैल ओवरकम, क्या हम किसी दिन कामयाब होंगे, बिल्कुल होंगे ना, तो ये तो ट्रू है, तो इस पर ट्रू लगा लीजिए। वी विल वॉक सेपरेटली, यानी कि हम अलग अलग चलेंगे। कहीं पर भी ये बात आई है क्या हम अलग अलग चलेंगे, बिल्कुल नहीं आई है। हमें तो किस तरह से चलना है, हैंड इन हैंड करके चलना है, यानी एक दूसरे का हाथ थाम करके, यूनाइटेडली यानी कि एकता बनाए हुए चलना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये हो गया फॉल्स की वी विल वॉक सेपरेटली, सेपरेटली का मतलब अलग अलग, हम सेपरेटली नहीं चलेंगे, वॉक का मतलब चलना। थर्ड जो है ट्रू फॉल्स में क्या है, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री समडे, जो ट्रुथ है वो एक दिन हमें आज़ाद बनाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा, तो पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स और तीसरा वापस से ट्रू। उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें हमें क्या करना है कि जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर करना है। ठीक है,
यानी कि उनका आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वाई डज द पोइट से वी आर नॉट अफ्रेड, यानी कि पोइट ने ऐसा क्यों कहा है, वाई डज द पोइट से वी आर नॉट अफ्रेड, यानी कि पोइट कवि ऐसा क्यों कह रहा है कि हम भयभीत नहीं हैं। तो पोइट सिंपल सी बात है, बिकॉज ही स्ट्रांगली फील इट, क्योंकि उसको गहराई से फील हो रहा है कि हम अब किसी भी चीज़ से नहीं डरेंगे, ऐसा पोइट को फील हो रहा था, इसलिए उसने ऐसा बोल दिया। तो आपके सामने इसका आंसर है, आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे द पोइट सेज, कवि कहता है, वी आर नॉट अफ्रेड, क्योंकि हम भयभीत नहीं हैं, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्योंकि, ही स्ट्रांगली फील इट, क्योंकि वो जो है इसको स्ट्रांगली फील कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि प्रबल रूप से महसूस कर रहा है, प्रबल रूप से महसूस कर रहा है, स्ट्रांगली फील कर रहा है, ठीक है ना, पूरे विश्वास के साथ वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब हम किसी भी चीज़ से नहीं डरेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जब भी हम कोई चीज़ ठान लेते हैं तो फिर हम डरते हैं क्या, जैसे आपने ठान लिया है अब कि मैं तो जी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करके पूरी वीडियो देख करके फिर ही कुछ और काम करने लगूंगा, तो क्या आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी क्या, बिल्कुल होगी ना। ऐसे ऐसे करके आप अपना टारगेट पूरा करते जाएंगे और लास्ट में देखना अगर ऐसे ही आपने टारगेट पूरा कर लिया तो आप फिर टॉप कर जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है, विच लाइन इन द सॉन्ग टेल्स यू, यानी कि लाइन, जो गीत है हमारा सॉन्ग है उसकी कौन सी लाइन हमें बताती है, टेल्स यू यानी आपको कौन सी लाइन ऐसा बताती है, दैट कि द पोइट इज नॉट लिविंग पीसफुली एट प्रेजेंट, कौन सी लाइन ऐसा बताती है कि आज के टाइम में जो पोइट है यानी कि जो सॉन्ग लिख रहा है, कवि जो है, आज के टाइम में शांति से नहीं रह रहे, क्योंकि पोइट ने यहाँ पर कहा है कि हम एक दिन ज़रूर शांति से रहेंगे। अब एक दिन ज़रूर शांति से रहेंगे, इसका मतलब आज वो शांति से नहीं रह रहे ना, ठीक है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, कौन सी लाइन थी वो, हम लिखेंगे द लाइन वी शैल लिव इन पीस समडे। वी शैल मतलब हम रहेंगे, सॉरी वी शैल लिव, लिव का मतलब रहेंगे, वी मतलब हम, इन पीस यानी कि शांति में, समडे एक दिन, ठीक है। तो यही लाइन तो बता रही है ना, तो कौन सी लाइन लिखेंगे, द लाइन वी शैल लिव इन पीस समडे इन द सॉन्ग tells us that the poet is not living peacefully at present, यानी आज के टाइम में पोइट जो है, जो कवि है, वो पीसफुली यानी शांतिपूर्ण तरीके से नहीं रह रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ पर आपको एक एक मीनिंग पर काम करना है। पीसफुली का मतलब शांति पूर्ण तरीके से या शांति से, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन आंसर्स में लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील व्हेन यू सिंग दिस सॉन्ग, आप कैसा महसूस करते हो जब आप ये सॉन्ग गाते हो। तो आप सिंपल सी बात लिखेंगे, वी फील इंस्पायरिंग, ठीक है ना, हम अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं, हम ऐसे हम जोश महसूस करते हैं, जैसे इसको गाते हैं कि हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे, ठीक है ना, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, ठीक है। आप खुद गा के देखिए, आपको ऐसे जोश फील होगा कि हाँ एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। और देखिए फर्स्ट चैप्टर ये आ गया तो क्यों ना कामयाब होंगे हम, ठीक है ना। तो चलिए फिर हम क्या लिखेंगे, व्हेन वी सिंग दिस सॉन्ग, हम जब ये सॉन्ग गाते हैं, सिंग मतलब गाना, सॉन्ग मतलब गीत, ठीक है ना, सॉन्ग मतलब गीत और सिंग मतलब गाने को गाना, ठीक है। वी फील इंस्पिरेशन टू फेस टफ सिचुएशन विद करेज, यानी कि हम फील करते हैं इंस्पिरेशन, यानी हम जो फील करते हैं वो कैसा महसूस करते हैं, प्रेरित महसूस करते हैं अपने आप को। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन का मतलब प्रेरणा, ठीक है। तो हम प्रेरित होते हैं, जब भी हम इस चीज़ को पढ़ते हैं तो हम प्रेरित होते हैं कि हम साहस से कठिन परिस्थितियों का सामना करेंगे। साहस का मतलब करेज, यानी कि करेज से हम जो है सामना करेंगे टफ सिचुएशंस का। फेस मतलब सामना करना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वी फील इंस्पिरेशन टू फेस टफ सिचुएशन विद करेज, करेज मतलब साहस के साथ। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए। उसके बाद है आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, यानी कि आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उनमें से आपको क्या करना है कि ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उनमें आपको इन चारों में से जो भी वर्ड यहाँ पर सूट करेगा वो फिल करना है। आई ऑलवेज स्पीक द डैश, आप हमेशा क्या बोलते हैं। तो ऊपर के जो 4 वर्ड्स हैं उन पर चले जाइए। कौन कौन से वर्ड्स हैं, ओवरकम मतलब कामयाब, आप हमेशा कामयाब बोलते हैं, ये तो नहीं जचा। दूसरा है अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब डर, आई ऑलवेज स्पीक द अफ्रेड, मैं हमेशा बोलता हूँ भयभीत,
नहीं, ये भी नहीं जचा। तीसरा क्या हो जाएगा, ट्रुथ। ट्रुथ मतलब सच, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, तो ये सही हो गया। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए ट्रुथ, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, यानी मैं हमेशा सच बोलता हूँ। और हमें करना भी क्या चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, जब तक कि बिल्कुल बात किसी के मरने मारने तक की ना आ जाए तब तक हमें सच बोलना चाहिए। लेकिन जब किसी की झूठ बोलने से जान बच रही हो तब हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन तब तक हमें सच बोलना चाहिए जब तक हम बोल सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। इन द ट्राई कलर वाइट कलर स्टैंड्स फॉर। ट्राई कलर मतलब तिरंगे झंडे में, तिरंगे झंडे में 3 कलर होते हैं। ऊपर होता है केसरिया, केसरिया के बाद वाइट और उसके बाद ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर जो वाइट कलर है, जो बीच का सफ़ेद कलर है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो किसके लिए स्टैंड करता है, यानी वो किसको प्रदर्शित करता है। तो आपको पता है कि झंडे का, हमारे तिरंगे झंडे का जो सफ़ेद कलर है वो शांति का प्रतीक है। तो यहाँ पर ऊपर किसका मीनिंग है, शांति। ओवरकम का मतलब नहीं है, अफ्रेड का मतलब नहीं है, पीस, पीस मतलब शांति। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि जो व्हाइट कलर है वो शांति का प्रतीक है, ग्रीन कलर हरियाली का प्रतीक है। और आपका यह होमवर्क रहेगा कि आप अपने माता पिता से, अपने बड़े भाई बहन से ये पता करेंगे कि हमारे तिरंगे झंडे का जो केसरिया रंग है वो किस चीज का प्रतीक है, ठीक है ना। वो भी आपको और इंस्पायर करेगा, ठीक है। तो आप पता करना, ठीक है, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको पता चले तो, ठीक है। चलिए थर्ड हम देखते हैं, अ थीफ इज ऑलवेज डैश ऑफ द पुलिस। एक थीफ जो है यानी कि एक चोर, थीफ मतलब चोर, चोर हमेशा पुलिस से क्या रहता है, तो आप कह देंगे भयभीत रहता है ना, डर रहता है ना उसको कि पुलिस ना आ जाए। तो भयभीत का मतलब क्या था, अफ्रेड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अफ्रेड फिल कर दोगे 2 नंबर वाला, ठीक है। अ थीफ इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ द पुलिस। विद कॉन्फिडेंस, चौथा हम कर रहे हैं, विद कॉन्फिडेंस वी कैन ओवरकम आवर फियर्स, ठीक है। तो लास्ट बच्चा है उसको फिल कर दीजिए, वी कैन ओवरकम आवर फियर्स, यानी कि हम कॉन्फिडेंस के साथ, हम विश्वास के साथ अपने डर का सामना कर सकते हैं, हम अपने डर पर विजय पा सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो लीजिए फिर हमारा फर्स्ट चैप्टर और उससे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज थी, जितने भी क्वेश्चंस थे, सारे हमने कर लिए हैं। आपको अब एक काम करना है कि आपकी जो नोटबुक है ना इंग्लिश वाली, उसमें ये फटाफट से नोट कर लेना है। और अगर आपने इंग्लिश की नोटबुक अब तक नहीं बनाई है तो फटाफट से नई नोटबुक ला करके उसमें अच्छे अच्छे नोट्स बनाना, अच्छी अच्छी राइटिंग में, खूबसूरत राइटिंग में नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए यानी कि स्टोरी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।